मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आसिफ जावेद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ जावेद पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल खाना समेत महफूज व मामून होंगे। आज मैं आपके सामने नमाज अज़कार सीरीज़ के हवाले से एपिसोड नंबर 3 पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इससे कबल आपके सामने 2 एपिसोड पेश किए जा चुके हैं, जिसमें आपके सामने नियत नमाज, सूरतुल फातिहा, इसी तरह से सना और सूरतुल फील के हवाले से आपके सामने उसका ट्रांसलेशन रखा गया। और जैसा कि मैं पहले भी आपके सामने ये बात पेश कर चुका हूँ कि जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, हम अल्लाह ताला के साथ बातें कर रहे होते हैं। ये कितनी मुज़हिका ख़ेज़ चीज़ है कि हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं या अपने वालिदैन से बात कर रहे होते हैं, अगर आपको यही मालूम ना हो कि आप उनसे क्या बातें कर रहे हैं, तो आप खुद ज़रा अपने जगह सोचें कि ये किस किस्म की मुज़हिका ख़ेज़ सिचुएशन है। तो इसी तरह से जब हम अल्लाह ताला से, खालिक़ कायनात से, रब कायनात से बातें कर रहे हों, तो ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये मालूम हो कि हम अल्लाह ताला से मांग क्या रहे हैं, कौन सी दुआएं हैं जो हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ के जो कलिमात हम अपनी ज़बान से अदा कर रहे होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि उनके माना क्या है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं नमाज अज़कार सीरीज़ में। देखिए, जब हम रुकू में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो तस्बीह हम पढ़ते हैं वह है सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान रब्बियल अज़ीम के माना क्या होते हैं? सुबहाना होता है पाक है, रब्बियल मेरा रब, सुबहान रब्बियल अज़ीम पाक पाक है मेरा रब जो अज़ीम है, जो बहुत बड़ा है। यानी यहाँ पे भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जा रही है, अल्लाह ताला की अज़मत को बयान किया जा रहा है। गोया जब हम रुकू के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये नमाज में खुशू व खुशू के हवाले से बहुत अहम है कि हमारी जो नज़र है, जैसे कि उलमाए किराम फरमाते हैं, वो हमें अपने हमें पाँव के जो अंगूठे हैं वहाँ पे हमारी नज़र होनी चाहिए, उनके दरमियान हमारी नज़र रहनी चाहिए। इससे भी नमाज में यकसुई आती है। तो उसके बाद जब हम खड़े होते हैं तो रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द भी हम पढ़ सकते हैं, जिसके माना ये होते हैं ए हमारे रब, तेरे लिए तारीफ़ है। उसके बाद हम सजदे के अंदर चले जाते हैं, फिर हम वहाँ पे भी 3 बार कुछ तस्बीह हम पढ़ते हैं, वो है सुबहान रब्बियल आला। यानी बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे रुकू में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अल अज़ीम की जगह अल आला है। आला के माने भी होते हैं, यानी ए अल्लाह तू पाक है, मेरे रब तू पाक है, अल आला तू बहुत आला है। यानी बहुत आला के माने तो हम उर्दू में भी जिस माने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं वही माने इसके यहाँ पे होंगे, यानी बुलंद है। उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं, खड़े नहीं हो जाते हैं। उसके बाद हम जो हमारा जलसा होता है, यानी 2 सजदों के दरमियान जो हम बैठते हैं, तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है, थोड़ा सा पॉज़ लेना है। असल में जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें इतनी जल्दी होती है नमाज़ पढ़ने की कि एक सजदा किया नहीं दूसरे सजदे की जल्दी होती है हमें, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि वहाँ पे जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा, या इससे 3 बार आप पढ़ सके, इसके मतलब आप कह सकते हैं इस मिक़दार में आपको उसके दरमियान जो है वो तवक्कुफ़ करना है 2 सजदों के दरमियान। तो उसके बाद आप दूसरे सजदे में जाएंगे तो बिल्कुल जैसे आपने वो तस्बीहात पढ़ी है उसी तरह से पढ़ेंगे। इस तरह से आपकी एक रकअत जो है वो मुकम्मल हो गई। तो मैं इसी पे आज इक्तफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह जो हमारा एपिसोड नंबर 4 होगा, एपिसोड नंबर 4 में हम इंशाअल्लाह अत्तहियात के बारे में, जो हम तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु और वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो उस पे आपके सामने हम कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे कि उसका तर्जुमा क्या है।
اور میں آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں ہم تشہد کے معنی پہ غور کریں تو مطلب وہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوتی ہے، اسی طرح سے جو صالحین بندے ہوتے ہیں ان کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ اپنے میزبان آصف جاوید کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسیں باقی رہی تو آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔